Good morning, students. Today we are going to start with our new chapter, that is adverb. This is the first chapter we are starting right now after our exams. Now see, what are adverbs? The simple meaning is that whatever is going to add the meaning, some more meaning, कुछ और मीनिंग जहाँ पे भी ऐड कर दी जाए, चाहे वो वर्ब के बारे में कुछ और बता दिया जाए, एडजेक्टिव के बारे में कुछ और बता दिया जाए, वो कहेंगे एडवर्ब. एडवर्ब मीन्स विच एड्स मीनिंग. देन सी, वर्ब या फिर एडजेक्टिव के बारे में हमको जो थोड़ी और बातें बता दे, दैट टेल्स अस मोर अबाउट वर्ब्स एंड एडजेक्टिव, इज कॉल्ड एडवर्ब. नाउ काइंड्स ऑफ एडवर्ब. काइंड्स ऑफ एडवर्ब में 4 मेन काइंड्स आते हैं. एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब ऑफ टाइम. नाउ सी, एडवर्ब ऑफ मैनर. इट इज़ द मैनर इन विच एक्शन टेक्स प्लेस. किस तरीके से एक्शन हुआ है और किस मैनर में हुआ है. मतलब फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई से द क्वायर सैंग स्वीटली, तो कैसे वो क्वायर ने गाना गाया, स्वीटली, तो स्वीटली विल बी द एडवर्ब ऑफ मैनर. देन इफ़ आई से प्लीज़ क्रॉस द रोड केयरफुली, तो यहाँ पे जो हमने केयरफुली वर्ड यूज़ किया, ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर, क्योंकि हमें कैसे रोड क्रॉस करनी, किस मैनर में, केयरफुली, तो ये हमें बता रहा है एडवर्ब ऑफ मैनर. देन कम्स एडवर्ब ऑफ प्लेस. इट सेज वेयर एन एक्शन टेक्स प्लेस, वो एक्शन कहाँ पे है, कहाँ से वो एक्शन हो रहा है, किस जगह पे हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल आई से स्टे हियर, हमने कहा स्टे हियर, हमने इंस्ट्रक्शन दिए ना कि यहीं पे रुकिए, तो हियर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस. द पपी फॉलोज द लेडी एवरीवेयर, तो एवरीवेयर यहाँ पे क्या आ जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस. देन कम्स एडवर्ब ऑफ टाइम. टाइम में टाइम व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस, वो एक्शन एक्चुअल में कब हो रहा है, एवरी डे हो रहा है, डेली हो रहा है, या फिर सून, येस्टरडे, ये सारी चीज़ें हमें मिलेंगी. फॉर एग्जाम्पल, साहिल वॉज एब्सेंट येस्टरडे, तो येस्टरडे हो जाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम. देन कम्स एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी इज़ एन एक्शन. अब यहाँ पे क्या होगा, एडवर्ब दैट टेल्स अस फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. अब ये तो वही बात हो गई कि फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी हमने दोनों बार कह दिया, इसका एक्चुअल में मतलब क्या है. सी, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से हाउ ऑफन चीज़ें हो रही हैं, हाउ ऑफन मतलब हाउ ऑफन चीज़ें हो रही हैं. एग्जाम्पल, शी इज़ ऑलवेज लेट फॉर प्रैक्टिस. ऑलवेज लेट, तो यहाँ पे जो ऑलवेज आ रहा है ये बता रहा है कि हाउ ऑफन शी इज़ लेट, तो ऑलवेज शी इज़ लेट. तो हाउ ऑफन का आंसर हमें जहाँ मिल रहा है वो होगा हमारा फ्रीक्वेंसी. देन कम्स कि जब हमें आंसर मिलेगा व्हेन का, देन इट विल बी टाइम, कि व्हेन काम कब हुआ, तब टाइम. और प्लेस कब आएगा, जब हमें आंसर मिलेगा वेयर का, ठीक, कि वो कहाँ हुआ. एंड एडवर्ब ऑफ मैनर में हमें किस चीज़ का आंसर मिलेगा, हाउ, वो कैसे हुआ. आई होप इट इज़ क्लियर नाउ. सिंपल सी चीज़ है. मैनर कब होगा, जब हाउ का आंसर मिल रहा होगा. फ्रीक्वेंसी होगी जब हाउ ऑफन मिल जाएगा. प्लेस जब हमें वेयर का आंसर मिल रहा है. और टाइम मतलब जब हमें व्हेन का आंसर मिल रहा है. आई होप इट इज़. नाउ सी हियर द नेक्स्ट टॉपिक इज़ एडवर्ब ऑफ डिग्री. अब एडवर्ब ऑफ डिग्री आपको क्या बता रही है. सी, एडवर्ब्स दैट टेल्स अस द डिग्री और एक्सटेंट टू विच एन एक्शन हैपन्स, वो डिग्री या फिर वो एक्सटेंट कि एक्शन जब हुआ वो किस हद तक हुआ, किस एक्सटेंट तक हुआ, दैट इज़ कॉल्ड द एडवर्ब ऑफ डिग्री. एडवर्ब ऑफ डिग्री कैन मॉडिफाई वर्ब, वो वर्ब को मॉडिफाई कर सकती है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर सकती है, या फिर अदर एडवर्ब्स को. नाउ वर्ब क्या होगा, यहाँ पे जो एक्शन हुआ, तो एक्शन वर्ड तो वैसे भी वर्ब्स होते ही हैं. और एडजेक्टिव क्या है, दे आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड. तो डिस्क्राइबिंग वर्ड में भी जो एक्सटेंट बता दे कि किस एक्सटेंट तक हो रहा है, दैट इज़ द डिग्री और एडवर्ब ऑफ डिग्री. नाउ सी, एडवर्ब ऑफ डिग्री हमें किस चीज़ का आंसर देता है, हाउ मच.
जैसे हमने अभी फ्लो चार्ट में बताया था, एडवर्ब ऑफ डिग्री जब आएगी तो वो हाउ मच के बारे में बताएगी। द फूड इज़ वेरी स्पाइसी, तो फूड कैसा है, फूड की क्या स्पेशलिटी है, वेरी स्पाइसी। कैसा वेरी है, कैसा स्पाइसी है, वेरी स्पाइसी। देन यू आर ईटिंग सो क्विकली, तो यू आर ईटिंग क्विकली वैसे भी सफिशिएंट था, लेकिन क्विकली में भी उन्होंने बता दिया कि कितना क्विकली, मतलब बहुत जल्दी, तो ये सो क्या हो गया हमारा, एडवर्ब ऑफ डिग्री। नाउ सी द वर्ड सो टेल्स अस हाउ क्विकली द पर्सन इज ईटिंग। अब यहाँ पे सो क्या बता दे रहा है कि उसने कितनी जल्दी खा लिया। द वेदर इज़ टू कोल्ड, चलो वेदर कोल्ड है ये बात तो समझ में आ रही है, लेकिन टू कोल्ड लग जाने से उसको हमने एक्स्ट्रा डिस्क्राइब कर दिया। तो द वर्ड टू टेल्स अस हाउ कोल्ड द वेदर इज़। I hope the degree is also clear. Then it comes the position of adverb. पोजिशन ऑफ एडवर्ब में बस आप एक चीज़ देखेंगे, पहली बात जहाँ पे भी आपको एल वाई मिल रहा होगा वही आपका एडवर्ब होगा, लेकिन आप कहीं कहीं देखेंगे कि ये नहीं भी मिल रहा है, तो ये सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। लाइक एडवर्ब ऑफ मैनर्स कम आफ्टर ऑब्जेक्ट, जहाँ पे भी ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो ये जो ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं इसके बाद जो भी आ जाएगा वो आपका हो जाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर। देन एडवर्ब ऑफ मैनर कम्स आफ्टर द वर्ब इफ वर्ब हैज़ नो ऑब्जेक्ट, और अगर ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो वर्ब के बाद भी डायरेक्टली जो आ रहा है वो भी एल वाई है, तो वो भी एडवर्ब होगा। देन एडवर्ब ऑफ टाइम कम्स आफ्टर द वर्ब और एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस, या तो स्टार्टिंग में ही आ जाएगा या तो बाद में भी आ सकता है। देन एडवर्ब ऑफ प्लेस कम्स डायरेक्टली आफ्टर द ऑब्जेक्ट, मतलब ही कम्स हेयर और ही सैट देयर, ये एकदम बाद में आ गया। लाइकवाइज दिस इज़ द कंसेप्ट, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। एंड देन आपको एक टॉपिक और आगे मिलेगा जो कि इसी का कंटिन्यूएशन है। तो कंटिन्यूएशन में आपको 3 डिग्रीज मिलेंगी, ये हम एडजेक्टिव में भी पहले पढ़ चुके हैं। एडवर्ब में इज जस्ट अ रिविजन। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। जब भी हमको नॉर्मल पॉजिटिव डिग्री दी होंगी तो हम ई आर और ई एस टी लगाकर डिग्रीज बनाते हैं, जैसा कि हमने आपको पहले भी एडजेक्टिव में बताया था। एंड देन जब भी हमको एल वाई मिल जाएगा तो एल वाई में हम हमेशा मोर और मोस्ट लगा देंगे, बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू दिस। एंड एक्सेप्शंस लाइक अर्ली दिया है तो अर्ली में भी एल वाई आ रहा है, बट हम उसको अर्लियर और अर्लीस्ट बना रहे हैं, हमने मोर अर्ली मोस्ट अर्ली नहीं बनाया, तो एक्सेप्शंस आपको अलग से पढ़ने पड़ेंगे। सो आई होप दिस कंसेप्ट इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू।